हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करने वाले हैं। रीजनिंग का एक ऑब्वियस चैप्टर है, ठीक है, मैट्रिक्स। उसका जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो आ जाते हैं, जैसे दो क्वेश्चन आ गए, इस तरह के जो फिगर बने हुए ऐसे दो आ जाते हैं। दो मतलब इसमें दो तो लिखे हुए हैं, लेकिन दो क्वेश्चन आते इसी तरह के। अगर दो क्वेश्चन आ गए तो दो दूनी चार, यानी कि 4 5 10 नंबर का। अगर एक क्वेश्चन आता तो एक ही क्वेश्चन के 4 5 नंबर उसमें दे देते, 4 5 क्वेश्चन दे देते, 4 5 यानी 10 नंबर हो जाता। यानी कि इसको आना बहुत जरूरी है। लोग दोस्त लोग क्या करते हैं, जाते हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त भी ऐसे होते हैं, उनको जाते हैं वहां पे क्या होता है कि देखते हैं बड़ा है तो ये कहेंगे मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल इसमें जो आपके सामने दिख रहा है बहुत अजीबो गरीब लिखा हुआ, इसमें कुछ नहीं है, केवल आप घबराते बहुत हो। अगर देखो बड़ा नहीं, कहे हमको हमसे नहीं होगा, तो इसी से सिलेक्शन आपका रुक जाता है। सिलेक्शन आपका इसी कारण रुक जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं इनको कर लेते हैं तो उनके आपसे आगे हो जाते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब, जब वो बच्चे कर ले जाते हैं तो आपको भी करना बहुत जरूरी है, तभी हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन होगा। आप देखे होंगे पेपर ओपर में छप गया होगा, 50 लाख प्लस अधिक फॉर्म पड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। 18 फरवरी की एग्जाम है, सब कुछ आप जानते हैं। 60,244 पोस्ट हैं, ठीक है। तो आपको एक पोस्ट से मतलब है, चाहे जितनी भी फॉर्म पड़ जाए, चाहे जो भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है। कितनी पोस्ट पर? 1 पोस्ट, यानी कि एक पोस्ट पर आपको जरूरत है। कितनी? एक। सब पोस्ट से हमारा कोई मतलब नहीं, चाहे सब चली जाए, चाहे दूसरा कोई ले जाए, उससे आपका कोई लेना देना है। मात्र एक पोस्ट पर आपको फोकस करना है, बस। हमको वर्दी चाहिए तो चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं आप रीजनिंग का ये चैप्टर है। किसका है? रीजनिंग का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। आइए, क्या बात है, आव्यूह एवं संख्या सारणी। देखो, पहले जो होते हैं, जो रीजनिंग के बुकों में छपा होता है, केवल आव्यूह छपा रहता है। और आज क्या छपा हुआ है? आव्यूह एवं संख्या सारणी। संख्या सारणी हमने लिख दिया क्योंकि इसका एक क्वेश्चन बताएंगे, एक और क्वेश्चन बता देंगे। टाइप हम इसलिए फर्स्ट लिखे क्योंकि एक ही टाइप ये है, एक ही टाइप है, इसका कोई टाइप ही नहीं है अगला। लेकिन हमने आपको एक टाइप और बताएंगे। उस टाइप में हम क्या बताएंगे? ये चीज बताएंगे। हम क्या चीज बताएंगे? संख्या सारणी। क्या बताएंगे? संख्या सारणी के बारे में बताएंगे। तो हम ये जो संख्या सारणी के बारे में बताएंगे आपको, और आव्यूह के बारे में तो टाइप फर्स्ट में बता देंगे। ये टाइप आप कहीं नहीं पढ़े होंगे, आप तो बहुत जगह कोचिंग किए होंगे, ऑनलाइन कोर्स परचेज करे होंगे, कई सारी जगह से, कई संस्थानों से आप पढ़े होंगे, लेकिन आपको ये चीज नहीं पढ़ाया गया होगा, संख्या सारणी। ये चीज पढ़ाया हो गया, ये चीज सब लोग पढ़ाए हैं, आप भी पढ़े होंगे। कुछ ऐसे हम हमारे जो टीचर हैं वो पढ़ाए होंगे सबके बारे में, लेकिन हम ज्यादातर बात करते हैं आव्यूह के बारे में पढ़ाया होगा, इसके बारे में कोई नहीं पढ़ाया। तो हम आज दोनों के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए मैंने टाइप फर्स्ट डाल दिया है, टाइप सेकंड में संख्या संख्या सारणी के बारे में बात करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा? उदाहरण, उदाहरण नहीं है, उदाहरण के तौर पर क्या लिखा? उदाहरण के लिए जी को 04, 40 ये हो गया। आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। क्या है? दर्शाया जा सकता है। तथा के को 56, 75 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये हो गया। इसी तरह से आपको दिए गए शब्द नाइस, क्या है? नाइस, ये लिखा हुआ है नाइस। नाइस या NICE के लिए समूह को पहचानना है। NICE के लिए समूह को पहचानना। आप कैसे पढ़े होंगे आव्यूह? आपको हम पहले तकनीक बता देते हैं, आप कैसे पढ़े होंगे। जैसे क्या लिखा? एन। एन पहले इसमें किसमें आ रहा है? इसमें देखो, ये देखो यहाँ पे आ रहा कितने? 59 पहला, ठीक है। यह हम बता दे रहे हैं। जैसे एन लिखा हुआ तो आपको क्या बताया? 59 आ गया, यानी कि ये मिल रहा ना, ये यहाँ पे है तो 59 हो गया। इसमें देखो 6 और 6, यानी कि 66 पे हो गया, ठीक है। फिर 7 वाले में देखो, इसमें है ना, हाँ 7 और 8 वाले में है, 7 8 वाले में है। फिर 8, फिर 8 वाले में कौन से? 8 7 वाले में है, ठीक है। 8 7 वाले में हो गया, 7 8 वाले में होगा, 8 7 वाले में। इसमें देखो कोई है, हाँ ये है, 9 5 वाले में है। तो यानी कि इस तरह हो गया। या एन का निकाल आया, किसका निकाल आया है? एन का निकाल आया है, तो एन का निकाल आया। अब आई का, अब आई को देखोगे, अब आई का इसी तरह निकालोगे। आई का पहले वाले में देखो, आई कहीं है? पहले वाले में आई नहीं है। आई है कहीं इसमें?
आई नहीं है तो क्या है इसमें 6, ये है, ये आई तो लिखा है 5 और 8, 5 और 8। और इसमें देखो 6 वाले में, 6 वाले में क्या है, 6 5 पे है, 6 5 पे है। और इसमें 7 वाले में देखो, 7 वाले में 7 7 पे है, 7 7 पे हो गया। फिर 8 8 6 पे हो गया, 8 6 पे हो गया। ठीक, अब 9 वाले में देखो, 9 वाले में कहीं आई मिल रहा है, ये तो 9 और ऊपर से 9, तो यानी कि 99 पे आई है। ये बात समझ में आ रही, कहां से ले रहे हैं, ये इधर से रो कॉलम कॉलम रो चल रहा है, तो यानी कि इधर जैसे 9 है तो यहाँ पे 9 पे जैसे आई था तो ऊपर उस 9 पे आई है ना। अगर तो किसी दूसरे बॉक्स में होता तो उसका ले लेते, ये हो गया। अब किसका है, सी का, सी का देखो, सी का क्या है, सी इसमें आ जाएगा, 0 0 का हो जाएगा, 0 इधर से 0 इधर से, तो यानी कि 0 0 का हो जाएगा। ठीक, कामा लगाइए। फिर किसमें, इसमें सी देखो कहीं है 1 और 2, 2 यहां से होता है 1 यहां से, तो यानी कि 1 2 का हो जाएगा, यानी कि 12। इसमें देखो, इसमें सी यहाँ पे 4 पे, इधर इधर कितने 2, तो यानी कि 2 4 हो जाएगा। फिर 3 को देखो, 3 3 का हो जाएगा, 3 3 का क्यों हुआ, ये इधर देखो 3, ये इधर सी है तो ऊपर भी 3 है ना, 3 3 का हो जाएगा। 4 में देखो, ये यहाँ पे सी लिखा 1 और ये 4, तो यानी कि 4 और 1 का हो जाएगा। इतनी बात। अब सी के बाद क्या आएगा, ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ई आ गया, तो ई पहले वाले में देखो कहीं है, हाँ 0 2 0 2 यहाँ पे लिखा था, ये 0 है 2 है यहाँ पे लिखा ना। ठीक, अब इसमें देखो ये कहीं है, ये लिखा हुआ ही है ना, ये, तो यानी कि 1 4 हो जाएगा, 1 4 हो गया। फिर इसमें 2 वाले में देखिए, 2 वाले में ये लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है, तो 2 1 का हो जाएगा। ठीक, 1 का हो गया। फिर 3 वाला देखिए, 3 किसका हो जाएगा, 3 0 का हो जाएगा। फिर 4 4 यानी कि 4 3 का हो जाएगा, 4 3, यहाँ 4 लिखा है देखो सामने इसके, ऊपर 3 से आता है, तो यानी कि ये NICE ये लिख दिया गया है। ठीक है, तो आपको जो भी टीचर पढ़ाए होंगे आप ये टेक्निक से पढ़े होंगे। इसमें कहे होंगे 66 के लीजिए, फिर इसमें से किसी को ढूंढे होंगे, फिर 58 को ले लीजिए, फिर 33 को ले लीजिए, फिर किसको बोले होंगे, फिर किसके बोले होंगे, 02 का लीजिए। तो यानी कि यही तरह आपको बताएंगे कि इसको ले लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, बस कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, मैच कर रहा हो टिक कर दीजिए। तो आप अगर इस तरह से वहां एग्जाम में ढूंढोगे तो क्या सवाल लग जाएगा या आपका सिलेक्शन हो पाएगा, इस तरह से नहीं हो पाएगा। ये गलत बात है, इस तरह आपको नहीं सीखना है। आपको हम ऑप्शन से सिखाएंगे, इस तरह सिखाएं, देखो इस तरह सिखाने, ये देखो मैंने आपको लिख दिया है कि किस तरह ढूंढा जाता, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ, लेकिन हम इस टेक्निक का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, अगर हम इस टेक्निक का प्रयोग करें तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम आपको दूसरी टेक्निक से बताते। दूसरा टेक्निक क्या है, ऑप्शन से। ऑप्शन से बहुत जल्दी पकड़ में आएगा, यानी कि इतना बड़ा क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट नहीं, ज्यादा से ज्यादा 50 सेकंड की बात करते हैं, आप 50 सेकंड के अंदर में लगाएंगे। अब देखो हम इसको हटा दे रहे हैं, इसको हटा दीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं। आप जो पहला तरीका से हल किए हैं, हमने वो तरीका पहले हल कर दिए हैं। अब हमारा तरीका सुनिए, अब मेरा तरीका सुनिए। मेरा कहता तरीका क्या है, ऑप्शन से। ये वाला ऑप्शन पहले चेक करो, 0 2, पीछे से चेक करो, चाहे पीछे से चेक करो चाहे आगे से चेक करो। पहले आगे से चेक कर लो, 6 6, तो पहले ऑप्शन पर 6 6 लिखा, तो यहां क्या लिखा हुआ है, NICE, तो यानी कि पहले ऑप्शन पे यन आना चाहिए। 6 6 जहां पे चेक करना वहां पे यन आए, मतलब 6 इधर जो नंबर लिखे होते और 6 इधर का। देखो 6 कहां लिखा है, ये 6 लिखा है इधर, ये 6 लिखा है, देखो सामने यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 6 और इसके सामने 6, ये लिखा है ना, सही है। क्या है, सही है, ये सही चल रहा ना। ठीक है, बताना सही चल रहा है। ठीक, दूसरा चेक कर लिए, 8 7 चेक कर लिए, 8 ये है देखो, 7 पे ये बॉक्स बना है, इस पे क्या है, N है, क्या है, N है, N है ना, इस पे क्या है, N है, ये भी सही चल रहा, क्या चल रहा, सही चल रहा। ठीक है, सही कर दीजिए। सी ऑप्शन चेक करिए, सी ऑप्शन में 6 6 है, अगर 6 आ गए तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि हमने एक 6 को चेक कर लिया। ठीक है, आ जाइए डी नंबर में, 5 9 5 9 5 9 5 9, ये देखो 5 और इधर देखो 9, ये भी सही है, यानी कि कुल मिला के सब सही है। जब हमने आगे से चेक किया तो सब सही लग रहे हैं ना। अब आप पीछे से चेक कर लीजिए, 0 2 चेक कर लीजिए, 0 2 0 ये लिखा हुआ है, 2 यहां पे लिखा, लेकिन अब की क्या आना चाहिए, अब की पीछे से ई आना चाहिए, 0 2 ई आ रहा है, देखो ये गया ई, ये इधर से, तो ई आ रहा, सही चल रहा, पहला वाला सही है अभी,
ये देखो सही लगा दिया फिर से। दूसरा देखिए 2 4 2 4 2 2 2 देखो यहाँ है और 4 कहाँ पे है, वो उधर है ये। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सी लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो गया ना एक ऑप्शन। बचे कितने, 3। गलत हो गया ना, इसी तरह जल्दी ढूंढ लोगे। देखो हम बता रहे हैं आपको प्यार से एकदम बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए देखो इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी, आप जब हम लोगों को बहुत जल्दी लग जाएगा। तो ये गलत हो गया, इसको चेक करिए। 3 0 3 0 3 0 3 ये है और 0 ये, 3 और 0 ये, तो यानी कि सही चल रहा है। सही करो, इसको सही कर दियो। पीछे से 0 तो देखो चेक किए हो, ये सही है तो ये सही है, क्योंकि ये चेक कर लीजिए। अब 4 0 चेक करो। अब 4 0 जब चेक करेंगे तो पीछे से दूसरा, तो यानी कि क्या है, सी। क्या है, सी आना चाहिए। 4 0 4 ये है, 0 कहां पे है, ये है। 4 0 तो यहां पे क्या लिखा हुआ, जी लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ 4 0 पे। तो यह गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचे कितने आपके पास, 2 ऑप्शन। अभी पीछे से दूसरा चेक किया जा रहा है। 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है देखो, 1 2 3 4, 4 अक्षर हैं। तो पीछे से चेक किया गया दूसरा, तो दूसरा क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। और कौन कौन सा, ये पहला सही है, दूसरा या तीसरी वाला सही, इसको देखो। 6 8 क्या चेक करना है, 6 8, ये होगा 6 8 6 8 6 और 8, 6 इधर है और 8 यहाँ पे है। तो क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सी। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। कौन कौन से ऑप्शन गलत हुआ, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। अब बचा क्या, पहला। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा आंसर यही हो गया। पकड़ में आ गया ना, ज्यादा से ज्यादा 1 ही मिनट के अंदर में आपका क्वेश्चन लग गया है। इसी तरह आप उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर बीट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यानी कि इसमें अब ये तो मिल गया था, तो सी देखो मिला दे, नहीं तो बताओ कि हमने ऐसे बता दिया मिला दे रहे। 3 3 देखिए, 3 3 सी आना चाहिए। 3 ये इधर से यहाँ गया, ये इधर से 3 देखो यहाँ सी आ रहा ना, हाँ सही है। फिर 5 8 देख लीजिए, 5 8 5 8, तो 5 8 पर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, क्योंकि आगे से दूसरा पीछे से तीसरा। 5 8 5 8 क्या आना चाहिए, आइए देखो 5 8 आ रहा ना, ये आ रहा ना, आ रहा, ये देखो आ रहा। तो यानी कि पहला सही हो गया। तो मेरी बात समझ में आ गई है, समझ में आ गई है। ऑप्शन जो आप पहला तरीका जानते थे, हमने पहला तरीका आपको बता दिया कि आप इस तरह से लगाते होंगे, लेकिन हमने आपको ऑप्शन से बताया कि बहुत जल्दी हो जाएगा। अब इसमें हम समझा रहे हैं तो थोड़ा सा आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन जब आप करेंगे तब ये बहुत जल्दी हो जाएगा। प्रैक्टिस एक बार कर लेना। तो ये आपका हमने पहला क्वेश्चन बता दिया, एक क्वेश्चन। इसका अभी हमने अभी एक और क्वेश्चन बताएंगे, तब हम टाइप 2 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टाइप 2 के बारे में कोई टीचर आपको जल्दी से बताया नहीं होगा। हम आपको टाइप 2 के बारे में बताते हैं। तो यानी कि इसका भी हम एक क्वेश्चन और बताए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर ले, कम से कम आपको समझ में आ जाए और दिक्कत किसी प्रकार की ना हो। ठीक है, तो आप शायद स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। क्या है, इसका दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, उसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन। उदाहरण के लिए बी, उदाहरण के लिए बी को 21 33 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है, तथा आर को 67 77 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको दिए गए शब्द MHAMAZE, क्या लिखा हुआ है, AMAZE, क्या करना है, इसी को, ये है, ये है, ये है, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4, मतलब कि एक ऑप्शन में 5 लोग होंगे। तो यानी कि हमने जो तरीका आपको पता है, हम वो तरीका से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वे तरीका से आपको पेपर में समय लग जाएगा। तो हम शॉर्ट ट्रिक यानी कि ऑप्शन से बता रहे हैं, तो आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। चलिए चेक करना शुरू कर दीजिए। क्या करना है, चेक करना। 95 लिखा है, यानी कि 9 5, 9 इधर से 5 उधर से, तो यानी कि 9 5 ये लिखा हुआ है, 9 5, तो ये 5 9 5, 9 5 पे क्या आना चाहिए, पीछे ई आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ई, लेकिन क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो पहला ऑप्शन गलत हुआ। क्या हुआ, पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया ना। ठीक है, तो फिर ठीक पीछे देखो 13, यानी कि 1 और 3,
1 3, 1 3 चेक करिए कहाँ पे आएगा इसमें, ये 1 और 3, ये यहाँ पे ये इधर से ई आ रहा है, ठीक, ये ई आ गया तो ई सही है, अभी ये सही चल रहा है, इसको थोड़ा टिक कर दीजिए, ऐसे टिक कर दिए ना, ठीक है। आ जाइए फिर 31 को चेक कीजिए, 3 1 को चेक कीजिए, 3 और 1, 3 और 1 इधर से, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ए आ रहा, लेकिन आना क्या चाहिए, ई आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ई, तो यहाँ पे ए आ रहा, तो कौन सा था ये, गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी भी गलत हुआ। अब इसको चेक कर लीजिए, अब यहाँ पे देखो 13 लिखा है और यहाँ पे 13 लिखा है, तो ये सही चलेगा क्योंकि हमने 13 को चेक किया है, वही 13 में फिर आ जाएगा ई। अब पीछे 14 को चेक कीजिए, 14 को चेक कीजिए, पहले 14 के चेक कीजिए, फिर इसमें 41 को चेक करना, पहले 14 चेक कीजिए, 1 4, 1 ये लिखा हुआ है, 4 यहाँ पे क्यों है, 1 ये लिखा हुआ है, 4 यहाँ पे क्या आएगा, क्यों आ रहा, तो आना क्या चाहिए, जेड आना चाहिए, तो ये गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया ना, ठीक है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सी गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। अब ये 4 नंबर बाकी है, 4 नंबर में 4 1 को चेक कर दिए, 4 और 1, ये 1 लिखा हुआ है, ये 4, ये इधर से 1 आ रहा है, तो 4 यानी कि जेड है, सही है, क्या है, सही है, तो सही चल रहा है। अब फिर और चेक करना, चेक कर लीजिए, नहीं चौथा ऑप्शन सही है, तो तीनों गलत हो चुके ना, तो यानी कि ये वाला हमारा सही हो जाएगा, देखो सही हो जाएगा। आ गया, कितना टाइम लगा, ज्यादा ज्यादा 40 सेकंड, 50 सेकंड, मान लीजिए 1 मिनट। तो इस तरह क्वेश्चन तो आप देखोगे तो भड़क जाओगे, तो भड़कने की जरूरत नहीं है, नहीं सोचोगे हमसे होगा ही नहीं देख के, नहीं क्वेश्चन छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, बस ऑप्शन से चेक करना है, जल्दी आ जाएगा। आप बहुत अच्छे तरीके इसको ध्यान से देखिए हमने कैसे किया है, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, तो आप कहोगे कि हमको दिख नहीं रहा है। आप देखते रहिए उसको। तो आप देखते रहिए इसको, आप समझ गए ना क्या हुआ है, चेक करते चले गए, गलत हो गया है, पीछे चेक करते चले, गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन सा सही है, चौथा ऑप्शन सही है। तो यानी कि टाइप 2 के, अब आप बुक उठा के देखो जे, प्रैक्टिस सेट उठा के देखो जाएंगे, ये जो हमने टाइप फर्स्ट में ये वाले क्वेश्चन बता दिए हैं इस तरह के, ये हो जाएंगे। अब टाइप सेकंड वाला देखो, तो आप भी को आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे एक क्वेश्चन में 4 थे क्वेश्चन दे दे, 4 दुनिया नहीं की 8 हो जाएंगे क्वेश्चन, अगर 5 देंगे 10 नंबर आ जाएंगे आपके। तो हम, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट कर ले, तो हम इसको हटा दे पूरा। ये टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में क्या बताया गया है, टाइप 2 में कुछ लिखा हुआ है, निर्देश, पहले निर्देश पढ़ लिया जाए। नीचे कुछ संख्याएं भिन्न भिन्न पंक्तियों ऑब्लिक स्तंभों में दी गई हैं, इनमें से कौन सी पंक्तियां ऑब्लिक स्तंभ किसी प्रकार संबंधित ऑब्लिक संबंध हैं, क्वेश्चन मार्क। ये इतना लिखा हुआ है, ये आपके सामने डायग्राम जो फिगर बना हुआ है, ये इसके ऑप्शन बने हैं, पंक्तियां पंक्तियां पंक्तियां। तो मतलब इसमें यह है कि कोई ऐसा जो पंक्ति है, पंक्ति जो तीनों से भिन्न हो, तीन ऑप्शन 1 2 3, जो 1 2 3 का भी 1 2 3 में भी लागू होता है, और मतलब 1 में भी लागू होता है, 2 में भी लागू होता है, 3 में, तो यानी कि तीनों में लागू होता है। जैसे बी की बात करें, इसमें लिखा 1 4 5, जो पहले वाले में लागू होता है वो 4 में भी लागू हो सकता है, वो 5 में भी लागू हो सकता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि इसका क्या मैटर है, क्या कैसे क्या है। तो ये है, तब यहाँ पे आप देख रहे होंगे अब इसको कैसे हल किया जाए, क्योंकि ये नया है, अपडेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हैं। आप भी तक यानी कि मैट्रिक्स तक आप सीमित थे, लेकिन संख्या सारणी तक अभी आपको जानकारी नहीं मिली है, तो हमारे द्वारा आज आपको जानकारी संख्या सारणी की दी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट ही चैप्टर है, इसमें से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो यानी कि 10 नंबर आपके बन जाएंगे। हमने पहले भी बता दिया, अब लास्ट में भी बता दे रहे हैं। तो यानी कि लास्ट 2 ही टाइप हैं, एक फर्स्ट टाइप होता है, सेकंड, दो टाइप में पूरा ऑब्लिक का काम खत्म, ऑब्लिक एवं सारणी, संख्या सारणी का काम खत्म। तो इसमें कैसे हल किया जाए, अब पहला वाला देखा जाए, कोई लॉजिक तो नहीं मैच कर रहा, जैसे कि 6 है यहाँ, 24 यहाँ, 36 यहाँ, 48 यहाँ, 10, 6 के पहाड़ा से तो कोई इसका रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आप देखते हैं, आओ जी आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे 6 चौ का 24 होता है, कितने होते हैं, 24 होता है, 4 बार गुड़ा हुआ, 6 की 6 दूनी 12, 36 18, 6 चौक 24, फिर 6 चहाँ का 36 कितने से हुआ, 6 से हुआ, कितने से हुआ, 6 से हुआ।
तो यानी कि ये 6 से हो गया। अब फिर उसके बाद यहां पे देखिए आपकी 4 से, फिर 6 से, फिर 8 से, फिर 10 से। ठीक है, कितने से? 10 से। देखिए यहां पे पहले 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। अब जैसे ये सीरीज इसमें लागू हुई है और किसी में लागू हो सकती है। अगर हो सकती है तो ठीक, नहीं तो ये भी गलत, दूसरा भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन, 1 2 3 लिखा, 1 4 5 लिखा, 2 3 4 लिखा, 2 4 5 लिखा। दूसरा देखिए, जैसे दूसरा लॉजिक लगता है 5 चौक 20 सही है, 5 पचा 25। अब ये लॉजिक लगा लो, 5 छक 30 और 5 नवा 45। तो यानी कि पहले इसमें 4, फिर 5, फिर 6, या यहाँ पे ज्यादा हो गया, लेकिन हो तो गया, लेकिन लॉजिक लिख लीजिए। इसमें देखिए 9 की 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। तो 9 त्रिक 27 हो गया, 9 चौका 36 हो गया, और ये क्या लिखा हुआ है 50। तो आएगा? नहीं आएगा। ये आ जाएगा? नहीं आएगा ना, तो नहीं आएगा, तो यानी कि 9 के पहाड़ा में ये नहीं आएगा, तो कट का निशान लगा दीजिए। ठीक, कट का निशान लगा दिए ना। ठीक, अब दूसरा देखिए, 7 चौक 28 सही है, फिर 7 छंग 42 ये भी चल रहा है, फिर 7 बटे 56 ये भी चल रहा है, 7 दहम्मा 70, 7 दहम्मा 70। यानी कि जो ये वाला है और ये वाला मिल चुका है, अभी 2 मिले हैं। इसको देखिए, 8 चौक 32, 8 छंग 48 सही चल रहा है, 8 अठाई 64 सही चल रहा है, 8 दहम्मा 80 कितना हो जाएगा? 8 दहम्मा 80 हो जाएगा। तो यानी कि ये भी मिल रहा है। कौन मिला है? 1 मिला है, 4 मिला है, 5 मिला है। जो 1 4 5 वाला जो लॉजिक है वो सेम है, बाकी ये अदली बदली है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी। अब समझ में आया है ये संख्या सारणी वाला। जैसे पहला चेक किए हैं तो 4 का गुणा 6 8 10, फिर इसमें 4 6 8 10, फिर इसमें 4 6 8 10। तो यानी कि पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं आया? आया कि नहीं आया फिर से देख लीजिए। हमने ये बताया था जैसे कोई लॉजिक लगता है कि 6 चौका 24 होता है, 6 छहा का 36 होता है, 6 48 होता है, 6 दहम 60। यही 4 6 8 10 इन्हीं से अगर कोई लॉजिक और गुणा का लगता है तो वो भी इसी के खाता में जुड़ जाएगा, बी वाले में। तो एक का खाता यही था, और 4 का था, 5 का था, इसीलिए इसका बी पार्ट सही हो गया। इतनी बात समझ में आ गई है? अब तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ है, इसमें नहीं आएगा तो दूसरे वाले में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा देखिए, 7 दूनी कितने होते हैं? 14 होते हैं। कितने होते हैं? 7 दूनी कितने हो जाएंगे? 14। कितने हो जाएंगे? 7 दूनी 14। तो अगर 7 दूनी 14 होते हैं तो यहाँ देखिए 14 के 14, 14 दूनी 14, 14 14 28 14 ते 42, इसमें 3 से गुणा हुआ, फिर इसमें से कितने से गुणा कर दें? आ जाए। अगर पहले 2 से हुआ है, फिर 3 से हुआ है, तो अब की 4 से कर दो। हमारे हिसाब से 4 दूनी 8, 4 चौक 16 सही है। लॉजिक लग रहा ना सही? दूसरे में देखो ही लग रहा है। 8 का गुणा 2 से करें तो 16 आ गया, 16 का गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा। तो ये लॉजिक गलत हुआ, इसको गलत काट दीजिए, इसका कोई काम नहीं। ठीक, आ जाइए तीसरे पे। इसमें 9 में कितने से? 2 से गुणा, ना दूनी 18, इसमें करोगे तो 18 का 18, 18 का 18 18 का 18 18 36 18 54 कितने आ जाएंगे? 54 सही चल रहा। 54 चौको देखो आता है, 4 चौक 16 के 6 और 4 पंचे 20, 20 एक 21, ये सही चल रहा। ये मिला, ये मिला, ठीक है। और देखिए कोई है? 10 का गुणा हम 2 से करें, 10 दूनी 20, 3 से करेंगे 10 तेई 60, और फिर 60 को हम 4 से करेंगे तो 6 चौक 24 यानी कि 0। तो यानी कि ये मिला। कौन कौन से मिल रहा है लॉजिक? इसको देख लीजिए। गेर दूना 22 होता है, और 22 तिया नहीं आएगा तो कट का निशान लगा दीजिए। तो कौन कौन से मिल रहा है? 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा, 3 मिल रहा, 4। 1 मिल रहा है, पहला मिला 1 3 4, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। क्या है? पहला ऑप्शन सही है। ये बात समझ में आ गई है? संख्या सारणी वाली बात समझ में आ गई। हमने 2 क्वेश्चन, अब चाहे हम आपको और क्वेश्चन बताए, अभी आप देख लीजिए, एक बार फिर से किनारे हो जाएं। पहले आप सही से देख लीजिए इसको, नहीं आपको कहेंगे दिख नहीं रहा है। आप देख ले विधिवत तरीके से, अच्छे देख लीजिए हमने क्या किया, इसमें क्या किया, इसमें क्या किया।
आपको हम 2 ही करा दिए, 2 ही से आप बहुत हो सकते हैं। अब बार बार हम वही तो कराएंगे, केवल लॉजिक लगाना, ढूंढो जिसमें मिल जाए वही है, ठीक है। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो 1-2 तो जरूर मिलेंगे, 2-3 ऑप्शन के हिसाब से 3 है तो 3 लोग जरूर मिलेंगे, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। तो मेरी बात समझ में आ गई है। तो आब्यू का जो आब्यू आप तक मैट्रिक्स तक आप पढ़े होंगे, तो आज हमने पढ़ा है एक्स्ट्रा एक क्या संख्या सारणी पढ़ा दिया इसी में, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है उत्तर प्रदेश पुलिस का, इसलिए हमने अभी आपको, अब चाहे तो प्रैक्टिस समझ लीजिए और चाहे इसको अच्छे से एक नोट बना के लिख लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो, क्योंकि चाहे आप बार बार वीडियो देख लीजिए, लेकिन वीडियो अगर एक बार देखेंगे तो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जो हो इसमें हमारे आब्यू एवं सारणी में हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। उसको बेल आइकन से दबाने से क्या होता है कि जैसे हमने कोई वीडियो अपलोड की है तो आप तक पहुंच जाए, तो आप उसको कम से कम आप तक पहुंच जाएगा, तो आपको जानकारी मिलेगी हर चीज के बारे में। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देंगे तो आपके दोस्त तक भी है जानकारी पहुंच जाएगी। तो हमारे द्वारा जानकारी आपको जो दी गई है, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें चैनल को और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई दिक्कत है, जैसे समझ में आ गया, अगर अच्छा समझ में आया तो गुड लिख कर भेज दीजिए, अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो अगर कोई संशोधन करना तो आप कमेंट के माध्यम से कर देते, यहाँ गड़बड़ था तो उसको सुधार किया जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक की रखते हैं। धन्यवाद।